स्माइल 2 की फीडिंग कैसे करें साला दर्पण पर। और यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे जो आपके लिए अति आवश्यक होगा। राजस्थान के तमाम पीओ, संस्था प्रधान, शिक्षकों के लिए, कक्षा अध्यापकों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप इसे अंत तक जरूर देखें। साथियों, हम बात करते हैं कि बच्चों के होमवर्क की फीडिंग कैसे करें। जानिए संस्था प्रधान के क्या कार्य दायित्व हैं स्माइल 2 में, और जानिए कक्षा अध्यापक से क्या कार्य करवाए जाएंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से स्माइल 2 साला दर्पण और स्माइल 2 स्टाफ विंडो, यहाँ इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से समझेंगे। जानिए साला दर्पण पर स्माइल 2 की फीडिंग का संपूर्ण प्रोसेस। सब पर हम साला दर्पण टाइप करके गूगल के ऊपर ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर हम साला दर्पण को ओपन करते हैं। जैसे ही साला दर्पण ओपन होता है, आपके पास में यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन करने के बाद में यहाँ पर लॉगिन नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद में आपका साला दर्पण ओपन हो जाएगा। जैसे ही साला दर्पण का विंडो ओपन होता है, इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलता है, जहाँ पर हमें स्माइल 2 से पहले की जो फीडिंग करनी है उसकी मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। आपके यहाँ पर ऊपर स्टाफ लिखा हुआ है। इस स्टाफ में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नीचे आपको यहाँ पर राइट साइड के अंदर क्लास टीचर मैपिंग। हाँ साथियों, हमें सबसे पहले स्माइल की फीडिंग से पहले संस्था प्रधान का दायित्व है कि यहाँ पर क्लास टीचर मैपिंग का कार्य पूर्ण करवाएं, जिससे कि यहाँ पर जैसे हम क्लास टीचर मैपिंग पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा, जिसके अंदर आपके टीचर्स क्लास मैपिंग का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर ये जो आपका टीचर्स क्लास मैपिंग है, जिसके अंदर यहाँ पर आपके सेशन 2020-21 के अंदर क्लास 1 से लेकर 12 या 1 से लेकर 8 जो आपकी स्कूल है सेशन आ जाएंगे। यहाँ पर तमाम क्लास टीचर्स के आपके ऑप्शन खुलेंगे। जैसे सबसे पहले हम कक्षा 1 के क्लास टीचर्स नेम के अंदर यदि क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपके स्कूल के अंदर जितने भी शिक्षक होंगे सभी की लिस्ट खुल जाएगी। इसको नीचे से ऊपर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पर यह लिस्ट नीचे से ऊपर जाएगी और तमाम आपके जो टीचर्स होंगे उनके नाम आ जाएंगे। जिस कक्षा का जो कक्षा अध्यापक आपने नियुक्त कर रखा है वह यहाँ पर फीडिंग करेंगे और नीचे सेव बटन को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके यह क्लास टीचर मैपिंग का जो प्रोसेस है वो संपूर्ण डाटा सेव हो जाएगा। यह करने के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाफ विंडो, अर्थात कक्षा अध्यापक को जो स्टाफ विंडो पर साला दर्पण 2 का प्रोसेस करना है, उसके लिए सबसे पहले व्यक्तिगत आईडी पासवर्ड से कर्मचारी को आपको कक्षा अध्यापक को यहाँ पर लॉगिन करना होगा। स्टाफ लॉगिन को जैसे हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलता है, जिसमें स्टाफ लॉगिन के अंदर व्यक्तिगत आईडी पासवर्ड जो हैं वो यहाँ कैप्चा डालकर इसको लॉगिन करना होगा। जैसे हम लॉगिन करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलता है, जिसके अंदर यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर ऊपर ये जो 3 लाइन हैं साथियों, यहाँ इन 3 लाइंस को यदि हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने आगे का प्रोसेस खुलेगा। और इस प्रकार खुलने के बाद में यहाँ पर मुख्य रूप से आपके स्टाफ विंडो के अंदर स्माइल 2 का जो टैब दिया गया है ये यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर फीडिंग करनी है। ये फीडिंग करने के लिए आपको स्माइल 2 को अब क्लिक करना होगा। जैसे ही स्माइल 2 को हम क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर 3 प्रकार के महत्वपूर्ण जो टैब हैं, जो यहाँ पर बिंदु हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्माइल क्लास टीचर डिटेल्स, दूसरा है स्माइल टीचर्स स्टूडेंट मैपिंग और तीसरा है स्टूडेंट वीकली डिटेल्स। साथियों, मैं यहाँ पर बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहले टैब के अंदर स्माइल क्लास टीचर डिटेल्स जो आपने संस्था प्रधान ने अपने स्कूल टैब के अंदर भरा था, स्टाफ टैब के अंदर भरा था, वहां से जो अपडेट किए गए थे वो प्राप्त होंगे। दूसरे के अंदर आपको यहां पर स्टूडेंट्स की मैपिंग करनी है और तीसरे में वीकली डिटेल्स आपको यहां पर फीडिंग करनी है। तो चलिए साथियों, हम सबसे पहले तीनों की एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम स्माइल क्लास टीचर डिटेल्स को क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा, जिसके अंदर यहाँ पर आपके पूरा का पूरा जो नेम्स है, पोस्ट है, सब्जेक्ट और आपके स्कूल का नाम, और नीचे आपके पास में इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा जिसमें क्लास टीचर मैपिंग क्लास, जैसे मैंने यहाँ पर स्टाफ
के अंदर मेरे को यहाँ पर कक्षा 12 का क्लास टीचर नियुक्त कर रखा है, अतः यहाँ क्लास 12 आएगी, सेक्शन ए आएगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके कक्षा में होंगे वो यहाँ पे होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नोट यहाँ पर शाला दर्पण टीम द्वारा दिया गया है, जिसके मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। स्पष्ट रूप से लिखा गया है नोट देके कि उपयुक्त में बदलाव की स्थिति में शाला प्रधान से संपर्क करें, तुरंत अपडेट कराएं। साथियों, मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि 2 प्रकार के अपडेट हो सकते हैं, या तो आपकी कक्षा या जिसके आप क्लास टीचर हैं उसमें परिवर्तन हो सकता है, या ये खाली भी मिल सकता है जिसके अंदर रिक्त स्थान की पूर्ति कराने के लिए कि अपडेट करवाने के लिए आप संस्था प्रधान से संपर्क कर सकते हैं। जी साथियों, यह काम हो जाने के बाद में जिस कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं, यदि यहाँ पर मैपिंग सही है तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर और वापस हम स्माइल 2 को क्लिक करेंगे। आपके सामने इस प्रकार का विंडो खुलेगा जिसमें हमें 2 नंबर का जो दे रखा है स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, इसको हमें क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा जिसके अंदर स्टूडेंट एसेस इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। हाँ साथियों, यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर स्टूडेंट एसेस इंफॉर्मेशन में क्लास और सेशन दिया होता है। इसको जैसे ही हम फिलअप करते हैं आपके सामने शो का बटन है, इसको क्लिक करते हैं तो इस प्रकार यहाँ पर क्लास 12 सेशन ए और यहाँ पर हम शो नाउ पे करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा जिसके अंदर आप जिस कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं उसकी पूरी की पूरी सूची यहाँ पर स्टूडेंट्स के नीचे आ जाएगा। विद्यार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, ये फीडिंग आपकी शाला दर्पण से अपडेट होकर पहले से होंगी और सामने इसके जो 2 ऑप्शन दे रखे हैं ये आपके यहाँ पर रिक्त मिलेंगे। मैंने यहाँ पर पहले फीडिंग कर रखी है इसलिए ये भरे हुए हैं। आप यदि पहली बार करेंगे तो यहाँ पर ये आपको रिक्त मिलेंगे। हाँ साथियों, स्माइल 2 के इस सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर एक बार ही फीडिंग करनी है, बार बार फीडिंग नहीं करनी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर जो 2 मुख्य कॉलम हैं जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ, पहला दे रखा है विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम क्या है, अर्थात विद्यार्थी अपने शिक्षण सामग्री जिससे वो अध्ययन करता है उसका माध्यम क्या है। इसके लिए यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप विंडो खुलेगा जिसमें से आपको चूज करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको डिजिटल व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा यदि वह शिक्षण सामग्री प्राप्त कर रहा है तो इसको क्लिक करेंगे। नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तकों के द्वारा यदि अध्ययन कर रहा है तो इसे क्लिक करेंगे। किसी भी प्रकार से नहीं परिवार का पलायन या किसी भी प्रकार से नहीं विद्यार्थी का पलायन या किसी भी प्रकार से नहीं अन्य कारण हो सकता है तो आपको इनमें से आपकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको क्लिक करना है। साथियों, यदि इसको दूसरे कॉलम की मैं बात करूं तो विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम क्या है, अर्थात विद्यार्थी अपने गृह कार्य को किस माध्यम से प्राप्त कर रहा है उसकी माध्यम को जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप विंडो खुलेगा जिसमें डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा यदि ले रहा है तो क्लिक करेंगे, विद्यालय आकर यदि ले रहा है तो क्लिक करेंगे। यहाँ विशेष बात आप ध्यान रखें, वर्तमान में विद्यालय आने के लिए कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को हम अलाउ कर रखे हैं जिसमें से सप्ताह में 1 बार 2 बार वह गृह कार्य के लिए आ सकता है। कक्षा 1 से 8 तक के लिए विद्यालय में गृह कार्य लेने के लिए आने के लिए अभी अनुमति नहीं दे रखी है। विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है, किसी भी प्रकार से नहीं या अन्य माध्यम से दूसरे विद्यार्थियों द्वारा या घर जाकर प्राप्त करता है तो इस प्रकार के अपन को यहाँ पर क्लिक करके ऑप्शन को भरना है। साथियों, यहाँ पर 2 विशेष बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसमें यह है कि इनको सेव करने का जो प्रोसेस है ये गलती कतई नहीं करें कि सभी डाटा भरने के बाद में लास्ट में जाकर आप सभी को सेव करें। इससे क्या होगा, लास्ट वाला बच्चे का ही सेव होगा। आपको प्रत्येक बच्चे के कॉलम में दोनों कॉलम को सेव भरने के बाद में इसके सामने एक्शन बटन के अंदर जो सबमिट का बटन दे रखा है उसको आपको यहाँ पर सेव करना है, तब आपकी फीडिंग यहाँ पर सेव हो जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु बात है कि आपको अपने डिटेल्स वास्तविकता से इसमें भरना है।
कतई आपको इस दिमाग में ये नहीं रखना है कि बच्चे वास्तविकता से दूर हैं और अपन यहाँ पर अलग भर दें। इसमें हमें वास्तविकता का ध्यान रखते हुए ही आपको अपनी फीडिंग को रखना है। जिस प्रकार स्माइल 2 के तीसरे बिंदु के अंदर जाएंगे, यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट वीकली डिटेल। यदि इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा, जिसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे क्लास, सेशन, ईयर्स, मंथ और वीक। इनको जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने, यदि मैं वीक को क्लिक करूंगा तो इस जनवरी माह में जितने भी वीक हैं उनके यहाँ पर लिस्ट खुलेगी। और जैसे मेरे को यहाँ पर दिनांक 1 से लेकर 7 ये कोष्टक में यहाँ इस महीने की दिनांक दी गई हैं और वीक फर्स्ट दिया गया है। फर्स्ट वीक के दिनांक 1 से 7 तक के कॉलम को यदि मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आगे इसकी फीडिंग हो जाएगी। और शो बटन पर जाने के बाद में आपके यहाँ पर स्टूडेंट वीकली प्रोग्रेस डिटेल का एक चार्ट खुलेगा, जिसके अंदर यहाँ पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जो हमने स्माइल 2 के सेकंड पॉइंट के अंदर जो डिटेल भरी थी वो स्वतः ही यहाँ पर आपके साथ शो हो जाएंगी और जो यहाँ पर दी गई हैं। जैसे क्रमांक नंबर 1 में हमने यहाँ पे भरा था कि नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिकाओं के द्वारा और विद्यार्थी का गृह कार्य का माध्यम विद्यालय में आकर। ये डिटेल आपको सेकंड वाले जो कॉलम में प्रत्येक बच्चे का एक ही बार भरना है, जो यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर ये देखा, आगे जो मुख्य कार्य है, जो डिटेल्स वीकली भरनी है, सप्ताह में एक बार भरनी है, जिसकी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। जैसे आपको यहाँ पर विद्यार्थी के होमवर्क अभ्यास पुस्तिका के जांच का माध्यम और विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण का माध्यम, शिक्षक के द्वारा दिए गए विद्यार्थी की जो गृह कार्य है उसको किस माध्यम से जांचा जा रहा है और उसका संग्रहण किस प्रकार किया जा रहा है, और साथ ही विद्यार्थी के फ़ोन पर बात करने की दिनांक क्या है। ये 3 कॉलम कक्षा अध्यापक को यहाँ पर फीडिंग करना है। जैसे हम इसके पहले कॉलम पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का विंडो खुलता है, जिसमें दिया गया है कि डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा विद्यालय आकर, शिक्षक द्वारा घर जाकर या किसी भी प्रकार से नहीं, विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य किया गया है या किसी भी प्रकार से नहीं, शिक्षक द्वारा गृह कार्य की जांच नहीं की गई है। अर्थात गृह कार्य की जांच का माध्यम क्या है, इनमें से किसी एक के ऊपर अपन को क्लिक करना है। दूसरे की विधि में बात करता हूँ, विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण का प्रकार क्या है। तो इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार का विंडो खुलता है, जिसमें इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं कि संग्रहण यदि हमने व्हाट्सएप पे प्राप्त किया है, कार्य पुस्तिकाओं की पेज की फोटो प्राप्त की है, या डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा हमने साझा किए गए गृह कार्य की पेज की फोटो प्राप्त की है, या नॉन डिजिटल कार्य पुस्तिका की जांच की है, या नॉन डिजिटल दिए गए गृह कार्य नोटबुक की प्रपत्र की जांच की गई है। जो भी आपके पास में प्राप्त गृह कार्य का माध्यम हो उसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको यहाँ पर सेव करना है। साथ ही यहाँ पर तीसरे बिंदु की बात करूँ, विद्यार्थी से फ़ोन पर बात करने का दिनांक। साथियों, यहाँ इस वीक के अंदर इस बालक के साथ कक्षा अध्यापक या अन्य आपके इस कक्षा के दूसरे विद्यापक हैं जिन्होंने बात की है, तो उनसे रिकॉर्ड आपको संग्रहण करके कक्षा अध्यापक को यहाँ पर इसकी डेट भरनी है। आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि कक्षा अध्यापक के फीडिंग केवल कक्षा अध्यापक बात करने पर ही भरा जाएगा या अन्य जो शिक्षक हैं उनका रिकॉर्ड भी कक्षा अध्यापक भर सकता है। तो साथियों, केवल कक्षा अध्यापक के भरने के लिए यहाँ उत्तरदायी है, और यदि उन्होंने बात की है तो उनसे रिकॉर्ड संग्रहण आपको कक्षा अध्यापक को करना है और यहाँ पे डिटेल को सबमिट करनी है। तो इस प्रकार हम एक एक बच्चे का यहाँ पर रिकॉर्ड संग्रहण करेंगे और सेव के बटन के ऊपर करेंगे। इस वीक के अंदर जैसे हमने 1 से 7 तारीख के वीक में हमने 1 तारीख को यदि इस विंडो को खोला है और हमने 5 या 10 बच्चों को यदि हमने बात की है तो उनका हम यहाँ पे उस दिन कर देंगे। इस वीक में यदि दूसरी तारीख को हमने बात की है तो नेक्स्ट डे हम इस बच्चे का दूसरी वीक के अंदर यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर एक वीक के अंदर सभी बच्चों का यहाँ पर भरेंगे। यह वीकली है, कक्षा अध्यापक के द्वारा भरा जाना है और तमाम प्रकार के उस कक्षा के अन्य जितने भी शिक्षक साथी हैं उनसे रिकॉर्ड संग्रहण करके यहाँ पर भरने के लिए उत्तरदायी हैं। और यहाँ पर रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, आपका रिकॉर्ड यहाँ पर
ओपन हो जाएगा। अब इसका तीसरा जो बिंदु है जिसमें स्माइल 2 के द्वारा संस्था प्रधान के द्वारा यहाँ पर जब क्लिक किया जाता है तो आपके सामने एक विंडो खुलता है जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। जी साथियों, इस मैपिंग के अंदर हम जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन खुलता है जिसमें स्टूडेंट एसेस इंफॉर्मेशन, क्लास, सेशन और टीचर्स का नाम। जैसे ही संस्था प्रधान यहाँ पर मॉनिटरिंग करने के लिए या अन्य अपने काम को अपडेट देखने के लिए शो बटन पर जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे जैसे क्लास जितनी स्कूल के होंगे वो सारी खुल जाएंगी और इसके बाद में जिस क्लास का यहाँ पर हमें रिकॉर्ड को मॉनिटरिंग या अपडेट के लिए देखना होगा संस्था प्रधान या शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी, जिसके अंदर हम देख सकते हैं जैसे कक्षा 12 सेशन ए और टीचर जैसे मुकेश सिंह यहाँ पे लिखा है। शो बटन पे जाने के बाद में कक्षा 12 के तमाम बच्चों की लिस्ट यहाँ पे खुल गई है। साथ ही यहाँ पर अंतिम 2 बिंदु हैं जहां पर मैं यहाँ पर देख सकता हूं विद्यार्थी के शिक्षण सामग्री का अधिगम का माध्यम और विद्यार्थियों के गृह कार्य की प्राप्ति का माध्यम, जो हमने वहां पर कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो के माध्यम से अपडेट किया था वो यहाँ पर स्कूल के शाला दर्पण पर संस्था प्रधान अपने आईडी पासवर्ड से यहाँ देख सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है। यहाँ पर साथ ही विशेष बात यह है कि संस्था प्रधान इसमें किसी भी प्रकार की कोई एडिट या इसके अंदर संशोधन नहीं कर सकता।